अस्सलाम वालेकुम एंड गुड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, सबसे पहले 36 मुझे ये बताना कि इनमें स्टूडेंट कौन है और पेरेंट कौन है, टीचर कौन है। जरूर दिखा बताना मुझे। जैनब मैम, क्या हुआ मैम? थोड़ा सा ग्लिच चल रही है मैम यूट्यूब पर, इसलिए नहीं ये कर पाई मैं। जो जो स्टूडेंट है मी टाइप करिए, पेरेंट है पी पी टाइप करिए, टीचर है टी टाइप करिए। ठीक है। देखिए, ये सेशन है ना, मतलब बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपने इस फील्ड में। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जरूर शेयर करना अपने मतलब जो भी स्टूडेंट है उसके साथ, उसके पास जरूर जाना, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रही हूँ ना, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें लाइफ में हम चाहते कोई हमें पर्सनली गाइड करके बताए। ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मेरा बताती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता कि हम कनाडा, बहुत सारे लोगों को देखी हुई हूँ मैं, बहुत सारे मीन्स बहुत सारे। तो ये मानना रहता कि हम उर्दू मीडियम से हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमें इंग्लिश नहीं आती। और दूसरी चीज, कनाडा मीडियम मतलब अपना अपने मीडियम को लेके ना ये बोलते कि नहीं हम नहीं कर सकेंगे, निराश हो जाते। बट आज जो सेशन में ले रही हूँ ना, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बहुत ही छोटे स्कूल से, जिसकी फीस हमारे टाइम मतलब 7 तक फ्री थी, उसके बाद 50 रुपीज थी मंथली। तो उस टाइम मैं कब पास किया मैंने अपना 10th? 2011 में आई थिंक। ट्वेल्थ सॉरी, पीयूसी सेकेंड ईयर मैंने अपना 2011 में पास किया है। ठीक है। तो उस वक्त हमारा स्कूल ऐसा था, हम लोग मतलब बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, हमारे पास बहुत पैसा था, लेकिन हमारे माँ बाप के माइंडसेट ऐसा था कि नहीं, लड़की को डालना है तो उर्दू मीडियम में। और हमारे पूरे बॉयज हाँ इंग्लिश मीडियम बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते थे हमारे शहर के। लड़की को इसलिए कम स्कूल में डाला गया, अरे लड़की तो है ना और उर्दू मीडियम में ही पढ़े, ये हमारा माइंडसेट था। लेकिन बात जैसे जैसे हमारा एजुकेशन आगे बढ़ते गया, माइंडसेट चेंज होता गया। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यहीं पे बैठे हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने स्कूल को लेके के ना एक कमतरी का शिकार रहते हैं। अभी अब हम लोग जो मतलब पीयूसी में हम लोग टॉप किए थे ना, दो बच्चियां, मैं सेकंड आई थी, 3 मार्क्स से चली गई थी, वो फर्स्ट आई थी। ठीक है। तो वो फर्स्ट कैसा आई वो भी मैं आप लोगों को आगे शेयर करती हूँ। तो दोनों भी हम सेम स्कूल से थे और हमारे स्कूल से डॉक्टर्स भी बने हैं। तो पहले के स्टोरीज नहीं सुना रही कि अब्दुल कलाम आजाद ऐसा था वैसा, मतलब ऐसा किया उन्होंने वैसा किया इन्होंने, नहीं। अभी के स्टोरीज है और हमारी ही स्टोरीज हैं। ठीक है। तो एक उर्दू मीडियम की गर्ल अगर टॉप कर सकती है, जिसको ना IS इज और ARER इज, इन दोनों मीनिंग के अलावा कुछ भी पता नहीं थे, सच बता रही हूँ मैं। हमारे हमारे पास जो इंग्लिश मीडियम जो मतलब पीयूसी फर्स्ट ईयर में चले गई थी ना मैं, तो 10th में जो टीचर थी 3 महीने नहीं थी। मैंने मतलब रट्टा मार मार के मैंने अपने 10th में पास किया है विथ 79%। और मेरा 45 मार्क्स आया था अपना। पीयूसी क्या है दिया, देखो हमारे पास है ना, जब 12th को बोलते, 12th को हम पीयूसी बोलते। ठीक है। 12th को हम पीयूसी बोलते हैं। तो ये जब हम 10th पास किए ना, जब उस वक्त टीचर नहीं थी हमारे पास, 45 मार्क्स से मेरा इंग्लिश की वजह से मेरा डिस्टिंक्शन चला गया था 79% आके। उसके बाद हम पीयूसी में जब चले गए, 12th क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चले गए, 11th और 12th में, तब है ना क्या बोलते हैं, पूरा इंग्लिश, मेरे पूरे सब्जेक्ट इंग्लिश। मैंने मतलब सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, अपना मैंने, मुझे उर्दू से इतनी चिढ़ हो गई थी कि मैं उर्दू मीडियम रहने की वजह से मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पा रही बोल के मेरे माइंडसेट ऐसा बना था कि उर्दू मतलब उर्दू की वजह से मुझे कमतर देखा जा रहा है, अब इसको नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने कोई सब्जेक्ट अपना उर्दू नहीं रखा। अपने 11th क्लास में मैं कोई सब्जेक्ट अपना उर्दू नहीं रखा। मेरा जो मतलब जो अगर मदर लैंग्वेज अगर सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे ऑप्शंस दी जा रही थी, अरबी, हिंदी, उर्दू, ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा था। ठीक है। तो मैंने जब अरबी सेलेक्ट किया, किस वजह से, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि अब नहीं, अब मैं उर्दू नहीं पढ़ूंगी। तो जब से मेरी जर्नी इंग्लिश में स्टार्ट हो गई, और मैं ऐसी लड़की जिसको मैं सच बता रही हूँ ना, व्हाट इज नाउन के सिवा मुझे कुछ नहीं आता था।
वो भी रटाया गया था कि ना आते थे, कोई भी इंग्लिश टीचर आती तो सबसे पहले है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इतना ही पढ़ाते थे जाते थे। वो भी कब, टेंथ, अपने एट्थ नाइन्थ टेंथ वाले क्लासेस का बता रही हूँ मैं आपको। तो ये क्लासेस ऐसे क्लासेस थे जहाँ पे हमको बहुत सारा ग्रामर सिखाना चाहिए था, बट नहीं सिखाया गया। वैसे गर्ल्स है ना, वही स्कूल के दो गर्ल्स टॉप किए पीयूसी में, जहाँ पे ट्वेल्थ में, जहाँ पे पूरे बहुत सारे बच्चियां रहते थे। तकरीबन आई थिंक मेरा है ना रोल नंबर उस वक्त 267 था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, एस वाले लोग 267 मीन्स अभी आगे के कितने लेटर्स थे। उतने के बच्चियों के दरमियान हम दोनों गर्ल्स टॉप किए थे। ये क्यों पॉसिबल हुआ? बट जो हमारा स्कूल था ना, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करता था कि आगे बढ़ना है, खुद से मेहनत करना है, ये सारी चीजें होती थी। तो सबसे पहले हमारे माइंडसेट को कैसा बनाना है, अभी आप लोगों के मैं नेक्स्ट सेशन कैसा लूंगी, हाउ टू स्टडी पर लूंगी। ये वाला सेशन में पहले रखना था, हाउ टू स्टडी वाला। बट मुझे जैसे ही बहुत सारे गर्ल्स के मुझे मैसेजेस आ रहे, मैम क्या पढ़ना, हमारा एग्जाम कंप्लीट हो गया, रिजल्ट की टेंशन हो रही। तो जब मैंने ये वाली चीज सुनी तो मैं सोची कि चलो इस पर एक सेशन हो, जो मैंने किया वो बताना है। अब मेरा एग्जाम खत्म हो गया, मैंने पीयूसी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आई थी, मैं पीयूसी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आई थी, और पीयूसी सेकेंड ईयर में सेकेंड टॉप आई थी, 3 मार्क्स की वजह से सेकेंड टॉप आई थी। ठीक है। तो क्या बोलते, सेकेंड ईयर में क्या हो गया था पता है, सब पेपर्स मेरे बहुत अच्छे गए थे। फिर वही इंग्लिश का पेपर है ना कहीं ग्रामर में वो हो रहा था, और इकोनॉमिक्स के पेपर में मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। बाकी का मैंने 100 to 100 लिख के आई थी मैं। तो अल्लाह की जात पे यकीन कैसा यहाँ पे स्टार्ट हुआ मेरा, देखना। सेकेंड ईयर में है ना, बहुत इकोनॉमिक्स के पेपर को बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी मेरी। बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी अच्छे से मैं लिख नहीं पाई थी। अब मेरा है ना अरबी के पेपर में, अरबी के पेपर में 100 to 100 मैंने इतना पढ़ा था अरबी का कि पूरा मुझे लिखने आ रहा था। बट क्या हुआ पता है, बाई मिस्टेक मेरे से 4 मार्क्स का आंसर छूट गया। बाय मिस्टेक मेरे से 4 मार्क्स का आंसर छूट गया। वो छोटी लाइन में एक आयत लिखी हुई थी, मुझे उसका वो दिखा ही नहीं, हालांकि मुझे मेरा वो फेवरेट क्वेश्चन था। बस वक्त ऐसा होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाह कर भी नहीं बाय मिस्टेक छोड़ के आते कुछ चीज। तो उस वक्त मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ था। मैं घर पे आई, घर पे आने के बाद मैं अल्लाह को यही बोली कि अल्लाह, ये वाला क्वेश्चन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को बार बार पढ़ना स्टार्ट किया। जो चीज हमें आती है और बाद में पता चलता है ना, जब दिल में अफसोस होते रहता कोई चीज का, तो कंटिन्यूअसली एक बात याद रखना, ये कुरान की आयत को जरूर पढ़ना हमारे अंदर। ये सिर्फ रिजल्ट के लिए या फिर सिर्फ कोई चीज को छोड़ के आने के लिए नहीं। जब भी आपको कोई चीज आपसे गुम हो जाती है और उसका अफसोस होने लगता है ना, तो बार बार ये आयत को पढ़ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना, और अल्लाह को बोलना कि अल्लाह तो इसका बेहतरीन अजर देने वाला है। तो उस दिन अभी मैं लिख के कितना आई हूँ, 100 में से 100, आई थिंक 100, हाँ, 100 में से मैंने 96 का लिखा सपोज। ठीक है, 4 मार्क्स का मैंने ऑन द स्पॉट छोड़ के आई बाय मिस्टेक। अब मैं अल्लाह को यही बोल रहा हूँ कि अल्लाह नहीं, मुझे ये आता था, तुझे पता है ना। अब मेरे भूल चूक हो गई, मुझे क्या है पता नहीं है, मुझे ज्यादा मार्क्स चाहिए। आप लोग ताजुब करेंगे, अभी मैं आप लोगों को मार्क्स कार्ड दिखाना चाहिए था, ऐसा तो 99 मार्क्स मेरे आ गए पीयूसी सेकेंड ईयर के अरबी पेपर में, जबकि मैंने छोड़ के आई थी मैं 4 मार्क्स का। समझ रहे हो ना आप लोग? तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे बैठे हुए होंगे जो कुछ लिख के नहीं आए, या फिर अभी पास होना चाहते, बहुत कम लिख के आए हो। तो देखो, इस वक्त अपने इम्प्रूवमेंट का है ये वक्त हमारा ना। ये नहीं बोल रही मैं कि अभी दुआ करो, नहीं लिख के आएंगे तो भी पास हो जाएंगे, ये वाली चीज नहीं बोल रही मैं। बट अल्लाह को ये बोलो कि अल्लाह, इस वक्त मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की, बट तू किसी भी तरह से पास कर दे। मैं नेक्स्ट आने वाले सालों में बहुत मेहनत करूंगी या करूंगा, और क्या बोलते, इसका मेरे मुस्तकबिल के लिए मैं बहुत वर्क करूंगा, और उम्मत की हमारे सोसाइटी की खूब खिदमत करूंगा। ठीक है। अभी जो मेरी लाइफ देख रहे हो ना आप लोग, इतने लोगों के दरमियान में सेशन लेना, या फिर लाखों की अर्निंग, मैं भी एक स्टूडेंट थी जिसका ये ख्वाब था, हमेशा अपने ख्वाब को क्लियर रखो। अभी जो भी हो ना, पीयूसी सेकेंड ईयर से अब एक हमारा दूसरा, ट्वेल्थ से ना एक दूसरा मोड़ शुरू होता है जिंदगी का।
मीन्स हम लड़कपन से आगे बढ़ना, अपने यंग एज से आगे बढ़ना शुरू होते हैं इस एज में। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपको चाहिए उसकी लिस्ट बनाना है। आपका रिजल्ट आगे, आपका रिजल्ट आने को है। अब आपको करना क्या है, उसकी सारी रिजल्ट बनाना है लिस्ट। अब लिस्ट बना लिया, उसमें आपको जस्ट इमेजिन करते रहना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो मेहनत शुरू करना है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं हर टीचर जब भी हमें पूछती थी ना कि मैम आपका क्या मतलब सब पूरा, हमारे हम स्टूडेंट्स को पूछते थे ना कि आपका गोल क्या है एंड ऑल, तो मेरा एक ही था, मुझे टीचर बनना है। मुझे ऐसी टीचर बनना है जो मतलब बहुत स्ट्रांगली सोसाइटी को चेंज करना है। हमेशा से मेरा ये एक मकसद था। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर आ रही हूँ अपने सोसाइटी में, बहुत सारे। अगर मैं मैसेजेस अपने दिखाऊंगी ना तो आप लोग रो दोगे, वैसे वाले चेंजेस हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मी। अल्लाह मुझे जरिया बना रहे हैं। क्यों जरिया बना? क्योंकि मैं सोचती हुई आ रही थी। मैं किसी दिन ये नहीं बोलती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। बस मेरा एक क्लियर था कि मुझे टीचर बनना है। तो आप भी ना, अभी अभी रिजल्ट आने को टाइम है। अब आपको करना क्या क्या है, अगर आपने कोई चीज छोड़ी है तो ये वाली आयत का कसरत करना है और अल्लाह को बोलते रहना है, अल्लाह प्लीज कुछ कर दे। ठीक है? और अल्लाह से बातें बढ़ा देना है। ठीक है? दूसरा काम आपको जो करना है वो है ईशा के बाद, जो मेरा मतलब मैं किसी भी दिन ये वाला वजीफा मेरा छोड़ती नहीं थी मैं। क्या करना है आपको, ईशा के बाद है ना 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है? ईशा के बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। 300 बार अल मलिकुल कुद्दूस पढ़ना है। फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह का नाम है अल मलिकुल कुद्दूस। देखो ये है ना, बहुत सारे लोग आएंगे मुझे बोलेंगे कि मतलब मुझे हदीस का हवाला दे के बताओ। मैं ये बोलती हूँ कि ये वाले चीजों में पढ़ने के बजाय अगर हमारे कोई वली अल्लाह ने या फिर कोई किसी ने इस विर्द को किया है जस्ट अल्लाह को मांगने के लिए, तो हमें करना चाहिए। ये वाली चीज है ना, मुझे बहुत चीजें अता की है। सिर्फ एक मेरे रिजल्ट को नहीं, मैं डे वन जैसे ही मेरा रिजल्ट मतलब जैसे ही मेरा एग्जाम जिस दिन एंड होता था उस दिन ईशा की नमाज के बाद मैंने एक भी दिन ये वाला वजीफा नहीं छोड़ा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बहुत सारे एग्जाम्स में टॉप किया। जो फाइनल एग्जाम था ना उसमें सेकेंड टॉप आई। फिर उसके बाद मैंने बीए में सारे साल टॉप किया, बीएड में टॉप किया। तो ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ माई दुआएं और मेहनत। अभी मैं आगे बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा, पहली बार पहले अव्वल में है ना 11 बार दरूद शरीफ, फिर 300 बार अल मलिकुल कुद्दूस और 11 बार दरूद शरीफ। अगर हमारी कोई बहनें दूसरी कम्युनिटी यानी कि हिंदू कम्युनिटी या फिर कोई भी और कम्युनिटी से बैठे हुए हैं, प्लीज हैव पेशेंस। ठीक है? आगे आगे मैं और बहुत अच्छी चीजें बताने वाली हूँ। पहले ये वाले वजीफे बताऊं ताकि मैं भूलूं ना। ठीक है? उसके बाद है ना, जो सेकंड थर्ड स्ट्रॉन्ग चीज है जो अपने को करना है, मैं एंड में फिर से रिपीट करूंगी, डोंट वरी। थर्ड वाली चीज जो अपने को करना है वो है, बच्चे और बूढ़े जो लोग रहते हैं ना वो बेगुनाह होते। अल्लाह है ना जो बड़े रहते देखे। हाँ डियर वेट, मैं रिपीट कर रही हूँ। या ईशान के बाद है ना 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना। ईशान की नमाज के बाद, ठीक है, 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना। फिर 300 बार अल मलिकुल कुद्दूस, अल्लाह के नाम 300 बार पढ़ना। फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना। देखो सिर्फ पीयूसी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट नहीं बोल रही मैं है ना सारे स्टूडेंट्स को ये वाली चीजें बता रही हूँ। बहुत मीन्स बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। ठीक है? उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना। ठीक है? ये दो चीजें हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कसरत से चलते फिरते पढ़ना। और अल्लाह को बोलना, अल्लाह मैंने इस टाइम मेहनत नहीं की बट तू लाने वाला है अच्छे रिजल्ट को। ठीक है? उसके बाद दूसरा वो ईशा के बाद वाला अल मलिकुल कुद्दूस पढ़ना। तीसरा है ना, देखो बच्चे और है ना बूढ़े दोनों बेगुनाह रहते, मतलब अल्लाह है ना जैसे ही उम्र एक कंप्लीट हो जाती, बूढ़ों के गुनाहों को लिखना बंद कर देते, उनका खाता बंद हो जाता गुनाहों का। तो वो दोनों बेगुनाह रहते, मासूम रहते। हम है ना ये दोनों से दुआएं कराना, इनको सडन खुशी देना और इनसे दुआ कराना। अब मैं कैसे कराती थी? मैं ये कराती थी कि कहीं मेरे पास अरबी पढ़ने के लिए बच्चे आते थे, ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे आते थे।
और मैं ये वाली चीज भी आगे मुझे जरूर याद दिलाना, मेरा ट्यूशन और अरबिक क्यों था, जबकि मेरे घर का माहौल, आप बता रहे हो माम के पैसे बहुत ज्यादा थे, आप पैसे वाले थे आप बोल के, हाँ बहुत पैसा था, बट फिर भी मैं ट्यूशन और अरबी पढ़ाती थी। ये वाला टॉप पॉइंट है ना, ट्यूशन और अरबी वाला पॉइंट आप लोगों को एंड में बताऊंगी ये क्यों जरूरी है, ठीक है। अभी गौर से सुनना वजीफे। अब बच्चों को है ना क्या करना है, अपने को उनके पास जाके मतलब सडन कोई ऐसी चीज दे दो उनको जो उनको खुश करती है, और उनसे जब वो खुश रहते हैं ना उनसे दुआ कराओ। मैं सच बता रही हूँ, ऑन द स्पॉट भी दुआएं मेरे को बुलवी है। उनसे दुआ कराओ, "ए अल्लाह आप मेरे लिए दुआ करो ना बेटे कि मैं फूफू जान पास, मतलब आप जो भी हो उनसे रिश्ते में लगने वाले, दीदी आप ही प्लीज मेरे लिए।" आवाज ब्रेक हो रही, आवाज ब्रेक हो रही, मेरी आवाज बराबर है? बराबर आ रही है? क्लियर है? फरहाना मैम थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लेना, ठीक है। देखो दीदी आप ही जो भी लोग है ना, उनको ये बोलना मतलब देखो बेटे आप मेरे लिए दुआ करो ना। हाँ, नहीं दिया आपका नेटवर्क चेक करना, फिर से ज्वाइन हो जाओ आप, ठीक है। मेरे लिए दुआ करो, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आना, आपको जो भी रिजल्ट चाहिए ना आप उनसे वो वाला रिजल्ट दुआ कराओ। और मेरे दादी को मैं मतलब मेरी दादी अबव 65 एज की हो गई थी, 70 या 65 की, उनको बार बार चॉकलेट देना, उनसे दुआ कराना। और घर में ऐसी चीजें करो जो जिससे आपको दुआ मिले, आपके लिए दुआ करे। अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग याद दिलाना के ये वाली चीज है ना, मतलब ऐसी लगती कि अरे क्या छोड़ो बेकार, बट नहीं बहुत पावरफुल है, आप लोग करके देखना। और अगर रिजल्ट ना आए तो मुझे कहना, लेकिन वो वाला सच्ची तड़प आपके अंदर रहनी चाहिए, तब भी हमें रिजल्ट मिलता, ठीक है। तो बड़े बड़े लोगों से और बच्चों से दुआ कराना है। रिजल्ट तक अपने को रिजल्ट तक नहीं, बाद में भी आपको आदत बन जाएगी इस चीज की, ठीक है। 5 वक्त की नमाज छोड़ना नहीं है और तहज्जुद को छोड़ना नहीं है। अगर इफ यू रियली वांट समथिंग, अगर आपको रियल में कुछ चाहिए, आपको पीयूसी में अच्छे से, आपके एग्जाम में अच्छे से पास होना है, आपको तहज्जुद नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, रात में जल्दी से सो के तहज्जुद के लिए कैसे भी उठना है। क्योंकि अगर जो चीज हमको चाहिए और अगर वो हम तहज्जुद में उठ के नहीं मांग रहे, इट मीन्स कि हमें हमें वो चाहिए ही नहीं। ये वाली चीज बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा है। अगर तुमको कोई चीज चाहिए और वो वाली चीज हम तहज्जुद में नहीं मांग रहे, तो इट मीन्स यू डोंट वांट दैट थिंग, ठीक है। तो तहज्जुद छोड़नी नहीं है, 5 टाइम की नमाज छोड़नी नहीं है जब तक कि हमारा रिजल्ट ना आए। उसके बाद है ना हम इतने आदी बन जाएंगे नमाज के कि छोड़े तो बेचैनी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। स्क्रॉलिंग की आदत को कैसे छोड़ना है, मैंने कैसा छोड़ा, और ड्रामास की अगर मुझे लत पड़ गई तो मैंने वो वाली चीज को कैसा छोड़ा। मेरी जितनी भी मेरे अंदर की गंदी आदतें थी, हाँ, वो वाली गंदी आदतों को मैंने अच्छाइयों में कैसा कन्वर्ट किया, वो भी मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख के रखा है ताकि भूलू ना। अपनी तन्हाई को पाक रखना है, अपनी तन्हाई को, तन्हाई मतलब अकेलेपन में गुनाहों से बचना है। देखो पब्लिक में हर कोई गुनाह से बचेगा, बट तन्हाई एक ऐसी चीज है जहां पे हमारा मोबाइल हमारे साथ होता है, जो मतलब बहुत ही डेंजर आला है, बहुत ही डेंजर हमारे यंगस्टर, हम सब के लिए। हमारे नफ्स को कंट्रोल करना हमारे बस के बाहर हो गया है बिकॉज ऑफ मोबाइल, राइट। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, अपनी तन्हाई को कैसा पाक करें। अब मैंने मतलब अभी ये चीज नहीं बोलूंगी मैं, अगर हमारी तन्हाई को पाक करना है ना, बस अल्लाह से कंटिन्यूअस बातें रखें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हाँ, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाली चीजें है ना, एंड में मैं आप लोगों को ये करूंगी कि कैसा क्या पढ़ना है बोल के। तन्हाई को पाक रखेंगे अगर, बदनजरी, हाँ, अगर हम तन्हाई को पाक रखेंगे ना, तन्हाई को पाक रखने से अल्लाह ताला हमें मुस्तजाबुद दावात बना देता। मतलब ये कि हमारी दुआएं कबूल होती। कौन नहीं चाहता बताओ कि हमारी दुआएं कबूल हो। हम बड़े बड़े आलिमों के पास, मुफ्तियों के पास, साहिबों के पास, आमिलों के पास चले जाते कि मौलाना दुआ करो। देखो अपने दर्द से ज्यादा हम जो दर्द सह रहे होते हैं ना,
हाँ, हम जो दर्द सह रहे होते ना, वो सामने का आलिम, मुफ्ती, आमिल कोई भी हो वो नहीं सह रहा होता। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो भी दुआ मांगनी है खुद से, खुद के दिल से। जितना हमारे करीब अल्लाह है ना, उतना उनके भी करीब है, बट जो तड़प हमारे दर्द की वजह से हम में है वो उनमें नहीं होगी। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिफर योर दुआ। हमको अपनी दुआ पर पहले ये करना है, भरोसा करना है, मांगना है अल्लाह से। हर एक का अल्लाह वही है। हमको अगर हम तन्हाई के गुनाहों से बचेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को इस तरीके से कबूल करेगा कि हमें यकीन नहीं होगा। अब गुनाहों को बचे कैसा? अब हमें स्क्रॉलिंग की इतनी लत पड़ गई कि हम स्क्रॉलिंग करते करते हमारे पास गंदे इमेजेस, गंदे मतलब नंगे बता रही हूँ मैं, वीडियोस आते तो भी हमारे नजरों को फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्यों हो रहा है? हमारे दिल, हमारी आंखें इस तरीके से आदी हो गई हैं ये चीजों को देखते देखते कि ये गुनाह हमें गुनाह नहीं लग रहा। बट यही रीजन है कि हमारे दिल जंगालूद हो गए। ठीक है, तो अब इस जंग को कैसा निकालें? कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। और जो पावरफुल वजीफा है वो ये कि सब अव्वल अव्वल मतलब पहला दरूद शरीफ पढ़ें। अगर हमारे बच्चों के अंदर, मैं बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे 50, अगर नियरली 40 लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, सबसे बड़ी चीज जो हमारे सोसाइटी में हो रही है वो है तन्हाई के गुनाह। जिससे क्या हो रहा है मालूम? हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे हो, जो भी स्टूडेंट हो, उनके दिमाग कमजोर हो रहे हैं। वो पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बट अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे तन्हाई पाक नहीं है। तन्हाई नहीं पाक रहने से क्या हो रहा पता है? हमारे दिमाग कमजोर हो रहा। फिजिकली तो हम फिट दिख रहे सामने वालों को, बट मेंटली है ना, स्लोली 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 हमारा ब्रेन डैमेज होते जा रहा। ये क्यों हो रहा? क्योंकि गुनाहों की आदत हमें पड़ गई है, वो गुनाह से हम बच नहीं पा रहे। तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद 11 बार है ना सूरह काफिरून पढ़ना है, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है। ये वाली चीज है ना कंटिन्यूअसली फजर की नमाज, फर्ज नमाज के बाद करना है। अगर हमारे अंदर से ये वाली हैबिट नहीं चली गई तो तब बोलना। और उसके बाद जब भी अगर हमारे हमारे से स्क्रॉलिंग हो रही, या फिर क्या बोलते, दूसरी चीज, ड्रामास देख रहे हम, या फिर दूसरों के फैमिली ब्लॉग्स देख रहे, तीन चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम वैसी चीज देख रहे तो अस्तगफिरुल्लाह बोल के फौरी से उठ जाना है। बार बार है ना ये करो। अगर कोई स्क्रॉलिंग कर रहा तो जल्दी से हट के ना, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे नहीं करना है, तू उससे बचा। देखो, थोड़ी कोशिश हमें करनी है, तब भी जाके है ना हम स्क्रॉलिंग से बच पाएंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। और ये वाली चीज, सूरह काफिरून वाली चीज, मैं आप लोगों को इसलिए इतना स्ट्रांगली बोल रही हूँ ना, ये सूरह काफिरून का मैंने ये वाला विर्द किया है। मुझे क्या आदत पड़ गई थी पता है? स्क्रॉलिंग घंटों करते बैठना। और दूसरी चीज, ड्रामास। ड्रामास प्लस पाकिस्तानी, आप लोगों को ये फैमिली पता है नहीं है? अभी सितारा सितारा यासीन, उसने मतलब उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। ठीक है, मैं इतनी पागल वो वाली फैमिली को देखने में, उसके कजिन को भी देख रही हूँ, उसको भी मतलब व्लॉग्स इस तरीके से देख रही हूँ कि वो मेरी फैमिली बन गई है जैसा। दरूद शरीफ को एक ही बार पढ़ो दिया, एक बार दरूद शरीफ पढ़ो, 11 बार सूरह काफिरून पढ़ना है, और एक बार दरूद शरीफ पढ़ना है फजर की नमाज के बाद। डेली पढ़ना है अपने को, डेली मतलब डेली। और अपने नफ्स पे कंट्रोल हमारे हाथ में होता है अगर हम थोड़ा और। जवान बच्चे यहाँ पे बहुत बैठे हुए हैं, ज्यादा लेटो मत। ज्यादा लेटना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर बैठे हुए हैं, ज्यादा बेड पे लेटो मत। इस तरीके से थक जाओ 24 घंटे कि आप जैसे ही बेड पे लेट जाए ना, आपको नींद लग जाए। हमें गुनाहों के बारे में सोचने का हमें टाइम ही नहीं रहे। एक जवान है ना, इतना थकना चाहिए। एक बार और बताओ, 1 मिनट दिया, ठीक है। एक जवान है ना, इतना थकना चाहिए कि जैसे ही वो बेड पे अपने पीठ को टिकाए ना, उसको नींद लग जाए। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है? अगर ये वाली चीज को छोड़ना है हमारे अंदर से, हमको ये पढ़ना है, दरूद शरीफ 11 बार, सूरह काफिरून, फिर दरूद शरीफ। इससे क्या होगा? अल्लाह के मतलब अल्लाह के अगेंस्ट में जाके हम जो चीजें कर रहे हैं ना, वो वाली सारी चीजें, अल्लाह को ये चीज नहीं पसंद। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर से दूर होती चली जाएंगी, स्लोली 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 स्लोली। और जितना हो सके उतना हम अपने नफ्स पे कंट्रोल करना भी हमारे हाथ में है। बस बोल रही हूँ ना, लेटो मत। जितना हो सके अपने आप को बिजी कर लो।
अभी आप लोग बहुत ज्यादा फ्री होंगे, जिसके भी एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसके भी छुट्टियां चल रही हैं, तो आपको कैसे बिजी होना है मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो तन्हाई को पाक रखना है। अगर मैं जो बता रही हूँ सब कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम गुनाहों में भी मुलविस है, जितना हो सके उतना है ना गुनाह से बचो। नेकियां नहीं करने को बोल रही मैं, कुछ नेकी मत करो। जो चीजें मैं जितनी चीजें बता रही हूँ ना उतना ही नेकी में करो। बट बहुत सारी नमाजें पढ़े, बहुत सारा कुरान पढ़े, ये नहीं बोल रही मैं। 5 टाइम की नमाज, तहज्जुद, और 2 चीजें मैं जो बताई ना, अल मलिकुल कुद्दूस का विर्द और सूरे काफिरून का, इतना तो हम आसानी से कर सकते ना, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ अपने को क्या करना है, अपने तन्हाई को पाक रखना है, हर गुनाह से बचने की कोशिश करना है। जिसमें अल्लाह की रजा नहीं है, जिसमें अल्लाह अल्लाह को नापसंद है, वो वाली चीज को नहीं करना है। बस अल्लाह, मैं तेरे लिए नहीं कर रही, तू मेरे रिजल्ट को अच्छा ला दे। मैं मतलब मेरे सामने जो भी चीज जब आती थी ना, मैं अल्लाह को यही बोलती थी, अल्लाह नहीं, मेरा रिजल्ट अच्छा आना है, ये वाली चीज मुझे नहीं करनी है, प्लीज प्लीज मेरा रिजल्ट अच्छा ला। और है ना, ज्यादा दुआ करने की जरूरत नहीं है इन चीजों को। सिर्फ उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से बात करते हुए बोलना है। अजान जैसे ही कंप्लीट होती ना, हर अजान के बाद हमको दुआ करनी है, दुआ कबूल होगी ही होगी। अजान कंप्लीट होने के बाद अजान की दुआ पढ़ के हम दुआ करना है कि अल्लाह मुझे हाईएस्ट ला दे, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है अल्लाह, मैंने भी कमी नहीं छोड़ी है अपने पेपर्स में, तू हाईएस्ट ला दे, मुझे टॉप करा दे, मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है। तो उसके बाद है ना, अगर आप पास होना चाहते हैं तो अल्लाह को यही बोलो कि अल्लाह, इस टाइम नहीं कर सका, कर सकी, ये सेशन के बाद मुझे ऐसा हो रहा है कि अल्लाह मुझे पास कर दे, मैं आगे के क्लासेस को है ना, अल्लाह को इल्म बहुत पसंद है, दुनियावी इल्म से ही हम आखिरत वाला इल्म सीख सकते। तो बोथ इल्म मतलब दोनों इल्म वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीन 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 नहीं, अगर सिर्फ दीन दीन रहा तो हम दुनिया नहीं जानते, तो हमें दुनिया वैल्यू नहीं देती। हमें दोनों इल्म हमारे अंदर रहना चाहिए। मैं आलिम, अभी हमारे चैनल पर है ना बहुत सारे आलिम बच्चे हैं, बहुत सारे हाफिज बच्चे हैं। मैं उनको क्यों लेके आई हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि ये बच्चे है ना दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़े, ठीक है। तो अपने को ये वाले काम करना है। फिर उसके बाद सबसे जो स्ट्रांग चीज है ना, वो हमारे है मेहनत। अभी जो चीजें आपने एग्जाम में आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये मेरे अंदर वीक पॉइंट्स थे, जो जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट खराब आ सकता है, उसको करना स्टार्ट करो, उसको सीखना स्टार्ट करो। इफ यू आर पुअर इन इंग्लिश, अगर सपोज आपने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो अभी आपको करना क्या है, लिख के रखो कि मुझे आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, कुछ भी हो जाए आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहां कहीं भी जाओ ये वाली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जहां कहीं भी जाओ ये वाली लैंग्वेज यूज होती है ना। तो इसको कैसा पावरफुल बनाना, अगर आप एक आलिम भी हो, हाफिज भी हो, कुछ भी हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो दुनिया आपको बहुत वैल्यू देगी। आज अगर शुमाइल नदवी की अगर बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, तो वो बंदा दोनों इल्म रखता है, तो हमें भी वैसा बनना है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद है ना, मेहनत प्लस अल्लाह पर तवक्कल। अभी जो हो गया एग्जाम का हो गया, बट आने वाले एग्जाम्स में अल्लाह, हम मैं इतनी मेहनत करूंगी ना, मुझे टॉप करना ही करना है। और मैं एक चीज बोलती हूँ सभी को कि देखो, ऐसा वैसा तो कोई भी पढ़ के निकलता, बट अच्छा पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। ये चीज हमें सबसे हट के रखती, समझ रहे ना। तो मैं यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स बैठे हो ना, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट एग्जाम में टॉप करो। देखो, मैं कोई है ना इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी, अरे ना हूँ, मैं एक हार्ड वर्कर गर्ल हूँ। मुझे मतलब मेरे अंदर हार्ड वर्क नेचर बहुत ज्यादा है। मेरे अगर यहाँ पे मेरे मतलब मेरे स्कूल टीममेट्स अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, या फिर मेरे क्या बोलते वो कॉलेज के अगर गर्ल्स बैठे हुए हैं, तो मुझे जरूर बताना कि मैं एक हार्ड वर्कर थी या फिर इंटेलिजेंट गर्ल थी। तो आप हमको ये नहीं सोचना है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है मैम, जल्दी से याद नहीं होता। अब नेक्स्ट सेशन में जरूर लेके आऊंगी कि कैसे अपने माइंड को अच्छा करना है, स्ट्रांग बनाना है, क्या चीजें पढ़ना। मैं ऐसी चीजें पढ़ती थी मेरे स्टडी के टाइम, जहाँ पे ना अगर कोई क्वेश्चन पूछता था ना लेक्चरर, तो मेरा हाथ सबसे पहले उठता था, पूरी क्लास के हाथ नीचे, मेरा हाथ ऊपर।
ये क्यों हुआ, क्यों पॉसिबल हुआ, मैं आप लोगों को हाउ टू स्टडी इन क्या बोलते हैं इन अवर क्लासेस, वो उसमें जरूर बताऊंगी। ठीक है। और गंदे हैबिट्स को अपन को छोड़ना है, ये लिख के रखना। अल्लाह को ये बोलना है अपने को कि देखो अल्लाह, मैं बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहती हूँ और अच्छे हैबिट्स को अपने अंदर लाना चाहती हूँ। मेरा रिजल्ट अच्छा ला दे अल्लाह। प्लीज मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी इन चीजों को, मेरा रिजल्ट अच्छा ला दे अल्लाह, आपसे मेरा वादा। ठीक है। फरहाना मैम प्लीज आपका नेटवर्क चेक करना दिया, या नहीं तो सेशन का आए ना लिंक, यूट्यूब पर जरूर देखना। ठीक है। उसके बाद है ना, अब गंदे हैबिट्स को छोड़ें कैसे? हमारा सराउंडिंग देखना, हम किस सोहबत में रह रहे हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनसे स्लोली स्लोली दूरी अख्तियार करना शुरू करना। देखो उनको ये नहीं बोलना कि तू गुनाहगार है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बोलना, हम कोई प्योर नहीं है। ठीक है। तो जो बहुत सारे अभी मैं गर्ल्स और बॉयज को देख रही हूँ कि बैठकर गंदे गंदे फिल्म देखते हैं, गंदी गंदी चीजें देखते हैं, एक साथ मिलके एंजॉयमेंट करते हैं। दिस इज नॉट एंजॉयमेंट, ये मतलब एक आग में जाने का हम जरिया बनते जा रहे हैं। दिस इज नॉट एंजॉयमेंट। जहाँ पे भी है ना हमारी नफ्स ये हो रही, मुतमईन हो रही, और हमारा ब्रेन डैमेज हो रहा ना, दैट इज मतलब वो वाली चीज बेनिफिशियल नहीं है हमारे सेहत के लिए। मैं अभी है ना खुले अल्फाज में जितना बोल सकती हूँ मैं बोल रही हूँ, आप लोग आगे की चीजें समझ रहे होंगे। बस मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि जो सोसाइटी में चल रहा है ना, वो वाली चीजों को हटा दो। तो जो भी मतलब जिसके हमारे अंदर जो भी बैड हैबिट्स है उसको कैसा बदलना है, पहले सबसे पहले तो पॉजिटिव लोगों में अपने को रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, अपने अपने आप को चेक करना है, अपने आप को चेक करते रहना है। ये वाली सारी चीजें तो रिजल्ट के लिए मैं सारे वजीफे बता दी, ये वाली चीजें आप लोग करके देखना, मैं सच बता रही हूँ 100% ये वाली चीज आपको रिजल्ट देगी ही देगी बेहतरीन। ठीक है। तो अभी है ना दूसरी चीज, हम हमें जो इम्प्रूवमेंट लाना है वो बता रही हूँ मैं। ठीक है। सबसे पहले तो अपने गंदे हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलना है। वो कैसे बदलना? सूरह काफिरून के जरिए से। और है ना, हमारे अंदर एक आदत हो गई है खासकर यंगस्टर्स में, हम सेल्फ चेक नहीं कर रहे, सेल्फ असेसमेंट हमारे अंदर नहीं है, हम अपने आप को चेक नहीं कर रहे, हम है ना स्कूल्स को ब्लेम कर रहे, कंपनीज को, कॉलेजेस को ब्लेम कर रहे, अरे ये कॉलेज अच्छा नहीं था इसलिए मेरा इतना रिजल्ट नहीं। हमको ये वाली आदत अपने अंदर से निकालनी है, एक शुक्र वाला जज्बा हमारे अंदर आना, एक ग्रैटिट्यूड नेचर हमारे अंदर आना। कैसा आएगा वो? तो अभी हम क्या करें पता है, पॉजिटिव माहौल को अपनाएं। सबसे पहले अच्छी कंपनी को ढूंढो, अच्छी कंपनी, मेरे चैनल से बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। मेरे चैनल से आप लोग जुड़ो, इसलिए नहीं जुड़ो कि मेरी पब्लिक बढ़ाओ, नो आई डोंट वांट दैट। मैं प्योरली प्योरली मेरा इंटेंशन यही है कि मेरे बच्चे बोलते हैं मैं जिसको, हमारे बच्चे वो चैनल को इसलिए जुड़े, ना कि मेरी इनकम बढ़ाने के लिए, बल्कि उनकी खुद की इनकम क्रिएट करने के लिए। तो पॉजिटिव माहौल मेरे स्टेटस से भी मिलेगा आपको, मेरे चैनल से भी मिलेगा, और आपके सराउंडिंग में क्या क्या है वो भी देखो। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टॉप स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग स्टॉप कैसे करें? स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। हम कैसे स्क्रॉलिंग को स्टॉप कर सकते हैं, ये वाली आदत को? हम है ना, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिसके माँ बाप कमाते हैं, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, यही आपको बताया जाता होगा। ठीक है। आई वॉज इन पीयूसी सेकेंड ईयर, मतलब मैं 12th में थी, देन आई हैव स्टार्टेड मतलब टीचिंग। अपना अरबी पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि मुझे एक ऐसा था कि मेरे दिमाग को मुझे बिजी रखना है। अगर दिमाग बिजी रहेगा तो ये गुनाह नहीं करेगा। ये वाली एज ऐसी एज रहती जिसमें ना बॉय ये चाहता कि कोई मुझे गर्ल ऐसी मिल जाए जो मेरे से बात करे, मुझे अप्रिशिएट करे, मतलब मेरी केयर करे। ये वाली फीलिंग आती है ये वाली एज में, चाहे आप 18 साल के हो, 16 साल के हो, या फिर आप 20 के अबव हो। तो ये फीलिंग आती है कि मेरी कोई केयर करे। इसमें क्या होता, बंदा गुनाहों में पड़ जाता, गलत रिलेशन में पड़ जाता। जब हम गलत रिलेशन में पड़ जाते हैं ना, हमारा ब्रेन डैमेज यहीं से शुरू हो जाता। अब करे तो करे क्या, कैसा इन चीजों से रुके? हमें चाहिए ना कोई एक साथी जो हमारी बातों को सुने। तो देखो अभी है ना अपने को क्या करना है, ये वाली चीजों से कैसे छूटे?
सबसे पहले अपनी पॉकेट मनी को स्टार्ट कर देना। सबसे पहले अपने पॉकेट मनी को स्टार्ट करना है, खुद से क्रिएट करना, माँ बाप से नहीं लेना। अगर ये वाली चीज जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जितना जल्दी हम कमाने के काबिल बनेंगे उतना जल्दी हम मैरिज में हमारा रिलेशन कन्वर्ट होगा और आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होगा। पेरेंट्स के सामने आप डिसीजन रख पाओगे कि मैं इससे करना चाहता हूँ, इससे करनी चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी गंदे आदतों से अपने को यही छोड़ना है। अगर हम गलत रिलेशन में हैं किसी के साथ तो कैसा छूटे, सामने वाले को भी बताना है कि देखो माँ बाप की इज्जत है ना, मतलब अगर हमारा कैरेक्टर खराब हो गया, सपोज अगर उनसे हमारी शादी नहीं होगी, ठीक है, मैं भी खुला खुला आप लोगों को बताऊंगी, अगर हमारी सपोज उनसे शादी नहीं हुई तो आगे जाके जो हम रिलेशन में बंधेंगे वो वाला रिलेशन हमारे एक डर में गुजरेगा, कभी कहीं ये वाला रिलेशन के बारे में उनको पता ना चल जाए, मेरे हस्बैंड को मेरा पिछले वाला रिलेशन पता ना चल जाए, अंदर एक हैबत होगी कि अम्मा कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। तो ये डर से कैसा बचे आगे कि अपने आप को अभी कंट्रोल कर लो। अभी अगर हमें यही रिश्ते मतलब यही इसमें अपने आप को बांध लेना है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसी हैं जो मतलब 10th स्टैंडर्ड से बता रही हूँ मैंने देखा है ये सारी चीजें। 9th से स्टार्ट लेके पूरा डिग्री एंड होने तक हम रिश्तों में बंध जाते और हम बहुत सारी जगह है ना घूमते फिरते रहते उन बॉयज के साथ या उन गर्ल्स के साथ। देखो सबसे पहले तो ये हराम रिलेशन हो रहा, ठीक है, और इससे हमारी फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ खराब हो रही। अगर हम इस पे वर्क करेंगे ना तो हमारा फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होगा और हम फ्यूचर में वही लड़की को वही लड़के को हासिल कर पाएंगे। तो करना क्या है इसके लिए, अपनी पॉकेट मनी को खुद से क्रिएट करना स्टार्ट करना है, कुछ लर्न करके। ऐसे ही स्टार्ट नहीं होगी है। अभी हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं नेक्स्ट हमारी डिग्री स्टार्ट होने के लिए। तो अभी इन 2 मंथ्स में क्या करें, जिसकी मार्केट में वैल्यू है वो वाले स्किल्स को सुबह 1 घंटा शाम में 1 घंटा देना स्टार्ट करें। सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा वो पर्टिकुलर स्किल्स को। अभी स्किल्स कौन सी हैं हमारे अंदर, तो सबसे पहले स्पीकिंग इंग्लिश सबसे बेहतरीन जो स्किल है वो है सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल इंग्लिश। सेकंड आता हमारा वीडियो एडिटिंग। ये आप लोग लिखना जरूर प्लीज, कम्युनिकेशन के लिए दिया बता रही हूँ मैं। हाँ, सबसे पहले ना इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, इंग्लिश वाली स्किल को सीखना है, ठीक है। दूसरा स्किल आता वीडियो एडिटिंग। दूसरा ये नहीं सोचो कि अरे देखो जिसको हम देख रहे हैं ना वो खुद हमसे पैसा कमा रहा, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि नहीं मुझे पीयूसी सेकेंड ईयर करना, उसके बाद डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कुछ भी करो बट ये स्किल सीखो। आज अगर ये सपूरा अपने कॉलेज में टॉप करके ये स्किल सिखा रही है, चाहे तो वो इंग्लिश मतलब इंग्लिश नहीं सॉरी, चाहे तो वो अरबी या फिर अरबी तो नहीं बोलूंगी मैं, मैंने जो सब्जेक्ट भी पढ़ा है, जो पढ़ा रही थी मैं स्कूल्स में, उसको कंटिन्यू कर सकती थी, बट मैंने क्यों कंटिन्यू नहीं किया, उसकी वैल्यू से ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो, अपनी पॉकेट मनी ज्यादा कमाना चाहते हो ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, मैं जो स्किल्स बता रही हूँ ना उसको किसी भी तरीके से कहीं से भी सीखना स्टार्ट कर। अभी मैं कुछ वेज भी आप लोगों को बताऊंगी जिसके जरिए से आप फ्री में सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश हो गया, सेकेंड है अपना क्या बोलते हैं उसको, वीडियो एडिटिंग, थर्ड है ग्राफिक डिजाइन, जिससे आप अपनी पॉकेट मनी खुद बना सकते हो, ठीक है। उस थर्ड है अपनी ग्राफिक डिजाइन, फोर्थ है फेसबुक एड्स, ठीक है। इंस्टाग्राम ग्रोथ, जिस पर लत है ना अपने को, जिसकी वजह से हम बैड हैबिट्स में पड़े हुए हैं, वही वाली चीजों को हमें गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करना मैं दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। इंस्टाग्राम ग्रोथ सीखना है अपने को, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट स्किल इन टूडेज वर्ल्ड। उसके बाद है ना यूट्यूब मास्टरी, पहला हो गया इंग्लिश, दूसरा है वीडियो एडिटिंग, तीसरा है अपना क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक डिजाइन, चौथा फेसबुक एड्स, पांचवा है इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी,
और छठा है यूट्यूब ग्रोथ। सही बोली ना मैं? या फिर देखो, इंग्लिश, अपना क्या बोलते हैं उसको, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, फेसबुक एड्स, और क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। 6। ये अगर मैंने अपनी लाइफ में किया है, और मैं मतलब लोग है ना, बाहर जाके, सच बता रही हूँ, मैं अपने कंट्री में बाहर जाके लोग कमा नहीं रहे जितना मैं घर पे बैठ के अपने 2 बच्चों को, हस्बैंड को, घर सब संभालते हुए कमा पा रही हूँ। वाई दिस इज पॉसिबल? ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्यों है? क्योंकि मैंने मतलब मुझे जो आता था उसको साइड में रखा, उसी को लेकर के। आपको करना कुछ नहीं है, आशुतोष सर ने क्या बताया है, आपको 5 बाल्टियां भरना है। आपको क्या करना है? अभी अभी अगर मुझे, अगर मेरी शॉर्ट में अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं ना, मैंने अपने 5 बाल्टियों को फुल किया है, मतलब बकेट्स, 5 बकेट्स मैंने फुल किए हैं अपने। फर्स्ट बकेट कौन सा है? हमें क्या आता है। अब मैंने क्या देखा? आई एम गुड इन टीचिंग। मैंने क्या देखा? आई एम गुड इन टीचिंग। अब मैं टीचिंग को कैसा इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ? दूसरी बकेट, मैं टीचिंग को कैसा इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ? दूसरी बकेट मैंने फिल किया बाय टीचिंग। कौन से स्किल? ट्रेंडिंग स्किल्स। अगर आप वो आके सिखाओगे जिसकी कुछ भी डिमांड नहीं है, तो इससे पैसा नहीं बनने वाला। और हमारी थिंकिंग ये है, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये है हमारे पास, हमारी सोसाइटी में, हालांकि देख रहे कर रहे सब चीजें, बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, अवर माइंड्स आर नॉट एक्सेप्टिंग। वो चीज कौन सी है? डिजिटल स्किल से हमको है ना टाइम पास लगते, बट रियल में यही चीजें हमें पैसा दे रहे। क्योंकि चाहे वो दीन से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, चाहे वो दुनिया से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, हर कोई डिजिटली ग्रो होना चाहता। बट जब सामने वाले को आप बोलोगे ना ये चीज, तो उसको वेस्ट जैसी दिखेगी। मैंने जब मेरे हस्बैंड को बोला, या फिर अपने फैमिली में मैं ये सारी चीजें, मेरे ख्वाब सुनाती थी ना, तो कैसा लाइट लिया जाता था? हम होगा, देखो ट्राई करो, इतना लाइट लेके बोला जाता था। बट टुडे आई हैव अचीव्ड दिस, और उन्हें भी पता चल रहा है कि ये कितने स्ट्रांग पिलर्स हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपको करना कुछ नहीं है, ये 6 स्किल्स को सीखना है। अब सीखे कहाँ से? मेरे पास से, और वो भी पैसों में नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर हो या फिर कहीं पर भी हमारा ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, और उस चैनल को फॉलो कर लो। ये चैनल का बस एक ही मकसद है, यूथ ग्रोथ। चाहे वो आप कोई भी कम्युनिटी से हो, चाहे मुस्लिम, हिंदू, कोई भी कम्युनिटी से हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि हमारा यंग फिजिकली भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो। और मैं ये सारी स्किल्स जो सिखा रही हूँ ना, बता रही हूँ ना यहाँ पे, वो सारी स्किल्स मैं एकदम, मतलब आप लोग अभी तक के मेरे ट्रेनिंग्स में देख चुके होंगे मैं कितना डीप जाती हूँ और कितने मेरे पावरफुल सेशंस होते हैं। तो यही सारे स्किल्स वैसे ही पावरफुल आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो अभी अभी क्या चीजें बची? आपको करना कुछ नहीं है टॉप करने के लिए। जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में वजीफे बताए हैं ना, या फिर जो आमाल बताएं जिसको करना है अपने को, वो करके देखो, टॉप आएंगे ही आएंगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैम क्या बताए, हम समझ रहे थे कि कोई ऐसी चीज बताओगे जो मतलब बहुत ज्यादा वर्क करेगी। नहीं, ये वाली चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको 110% रिजल्ट देगी अगर आप दिल से करोगे तो। और ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब हमें अपनी लाइफ में जानना चाहते हैं हम, बट कोई बताता नहीं है। बस मैं आप लोगों से, हमारे नौजवान बच्चों से जो 9th से लेकर डिग्री कंप्लीट होने तक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि तन्हाई को पाक रखो। तन्हाई को पाक रखोगे ना, जिस दिन से हम कोशिश करेंगे कि तन्हाई को पाक रखने की, उस दिन से देखना हमारा माइंड एकदम ब्रॉड हो जाएगा, सोचने की समझने की सलाहियत बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ऐसा फील होने लगेगा आपको कि दुनिया है ना आपके आपके हाथ में रख के सोचने का आपको मौका दिया जा रहा है। हमारा दिमाग अल्लाह उस तरीके से खोल देगा अगर हम तन्हाई के गुनाहों से बचेंगे। हम अपने आंखों की हिफाजत करना है,
और गलत रिलेशन से बचना है। अल्लाह को यही बोलना है कि अल्लाह ये वाली चीजों पे हमें नहीं पड़ना है, बट हम इस तरीके से अंदर तक चले। अभी है ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना वो रिलेशन में या फिर वो लत में या फिर कुछ भी है, वो इसमें इस तरीके से फंस गए हैं कि निकलने के चांसेस नहीं है। तो देखो हमारा दिल है ना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह को ये बोले कि अल्लाह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस रिलेशन से या फिर इस गलत बैड हैबिट से मैं निकल पाऊं। मेरे बस की बात नहीं है, मैं उतना जा चुका हूँ, जा चुकी हूँ अंदर। बस अल्लाह तेरे 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 मतलब जो भी नामुमकिन चीज रहती है ना तेरे लिए मुमकिन है, तू मेरे लिए करके दिखा। मैं कोई बुरी चीज नहीं चाह रहा, मैं अपने आप को हिदायत वाले रास्ते पर लाना चाहती हूँ, बस तू कर दे। तो ऐसे ऐसे जरिए अल्लाह पैदा करेगा कि अभी देखो मैंने कैसा किया, मुझे आप लोग अंदाजा नहीं लगाएंगे। मेरे पास कुछ भी काम नहीं रहता था, सिर्फ हस्बैंड जिस घर में नहीं रहते ना उस घर में क्या काम रहता बताओ। बच्चों को देख लिए खत्म अपने, और हस्बैंड के डर से एक कैसा रहता घर में, कुछ हम कर रहे होते ना, डर मतलब उसकी निगरानी में उसकी परवरिश में हम रह रहे होते। जब अगर हस्बैंड नहीं रहता ना घर पे, तो हम लोग क्या करते पता है, या फिर कोई भी हमारे घर के बड़े हमारे घर पे नहीं रहते ना, हम जो मन चाहे वो चीज वो वाली जिंदगी गुजारना शुरू करते। आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा, जब मरियम पैदा हुई थी या फिर मैं अरवा के टाइम प्रेग्नेंट थी ना, मैं 24 एपिसोड 24 घंटे में कंप्लीट करती थी। मतलब और वो ड्रामाज ऐसे ड्रामाज रहते थे जहाँ पे मतलब गर्ल्स बहुत ज्यादा अचीव कर रहे अपनी लाइफ में, स्ट्रगल करते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे, यही वाले मेरे ड्रामाज रहते थे। बट इतना खो चुकी थी उन ड्रामाज में कि आसपास की जिंदगी का मुझे पता नहीं लगने लगा था। मेरा माइंड वर्क करना बंद कर दिया था। मुझे ऐसा फील होता था कि अरे मैं वो वाली सेकेंड ईयर वाली बीए वाली लड़की कहाँ चली गई। और दूसरी चीज है ना, मुझे वो जो बता रही हूँ ना मैं, सितारा यासीन, वो उन लोगों का फैमिली में मैं इस तरीके से खो चुकी थी कि मैं मतलब सराउंडिंग्स में भी जब चीजें देखती थी ना, वो वाली चीजें मुझे सराउंडिंग्स में नजर आना स्टार्ट हुई थी। तो जब चीजें हम कंटिन्यूअसली जो चीजें देख रहे होते ना, हम वो वाली चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मतलब हम चाहते भी नहीं, विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट हमारा पर्पज, हम वो वाली चीजें करना स्टार्ट कर देते। समझ रहे हो ना आप। तो मैंने क्या किया, सूर्य काफिरून की कसरत और अल्लाह को बोलती थी कि अल्लाह इन गुनाहों से, मतलब वो गुनाह ही थे, ड्रामास का देखना, दूसरों की लाइफ के ब्लॉग्स को देखना, गुनाह ही है वो। अल्लाह ये मतलब ये चीजों में इस तरीके से मैं ये गिर चुकी हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं बचूं कैसा। जब मतलब इंस्टाग्राम देखते बैठती तो 1 घंटा किधर निकल जाता मुझे पता नहीं चलता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने क्या किया, मैंने सूर्य काफिरून का विर्द किया और मैंने स्किल्स को सीखना स्टार्ट किया। मैंने ग्राफिक्स को सीखा, बेसिक वीडियो एडिटिंग आती, इतनी चीजें सीखा। जितनी चीजें अभी आपको बताई ना, वो सारी चीजें मैंने सीखी। और आज अभी आप लोग मेरे रिजल्ट से ही आप लोगों को पता चल रहा, मैं इतना कमा रही हूँ, बहुत अच्छे खासा कमा रही हूँ। अभी मैं मतलब पर्टिकुलर ये नहीं बताऊंगी कि मैं इतना इतना, मतलब मेरी सैलरी अगर 11,000 थी तो मैं उससे कई गुना ज्यादा अभी हर मंथ कमा रही हूँ। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने अपने नफ्स पे काबू किया। देखो हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में है, हमने उसको लगाम दे रखी है। उसको ये कर दिया है कि चल तू जो चाहे वो कर ले। आंखों की हिफाजत, आंख जितनी आंख पाक रहेगी, अगर देखो अभी आपको करना क्या है, ये चीज कैसे छूटेगी, उनको है ना अनसब्सक्राइब कर दो, जिसके भी आप ड्रामाज या फिर जो भी चीजें आप देख रहे हो जिससे आप बेचैन है, हमारा दिल बेचैन है, वो उनको अनसब्सक्राइब कर देना है। और हमारे इसमें है ना, हमारे फीड में वही आता है, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर वही आता है जो हम देखते हैं। तो अभी करना कुछ नहीं है, जो आपको देखना है ना, जो आपकी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा है ना, उसको क्या करना है, एक 5 या 6 दिन तक वो कंटिन्यूअसली वो रील्स को देखना है और उसको सेव करते जाना है। दिन दिन में है ना, सुबह दोपहर शाम 3 बार 10 मिनट तक का ये काम करना।
डेली 3 रील जो आपको अच्छे लगते, स्किल से रिलेटेड, उसको सेव करते जाना। तो खुद ब खुद क्या होगा, और जो भी गंदे गंदे या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऐसे चैनल्स जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहे, फिजिकल, देखो गुनाहों से ना हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती, मेंटल हेल्थ भी खराब होती, याद रखना। मतलब ये कि हमारी दीन भी खराब, हमारा दुनिया भी खराब। ठीक है, तो हमें बचना कैसे है इसी से। ये 6 स्किल्स में जो बता रही हूँ ना, अपने बुक में लिखो, किसी भी तरीके से उसको देखना है, और तहज्जुद को नहीं छोड़ना है, मुझे इंक्लूडिंग मी, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हम सब मिलकर है ना तहज्जुद को पढ़ना है, हमें अल्लाह से मांगना है, अल्लाह अल्लाह को ये बोलना है कि अल्लाह हम, और है ना जो चीजें आपको चाहिए वो कैसे भी लिख के रखो, और अल्लाह को ये बोलो कि मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते, आपके माँ बाप आपको जो भी बनाना चाहते, आपका जो भी इंटरेस्ट है ना, तो अल्लाह को ये बोलो कि ये पीयूसी सेकेंड ईयर एक ऐसी चीज है अल्लाह, जो हमारे इसको मतलब मेडिकल में एडमिशन लेना हो, या फिर अपने क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग में लेना हो, ये इसका रिजल्ट बहुत मैटर करता है ना। जो मतलब हमारे एग्जाम्स होते पीयूसी के बाद, नीट एग्जाम्स हो जाओ, जो कोई भी एग्जाम हो जाओ, वो बहुत मैटर करते। तो बस अल्लाह से मदद लेनी है, और अपना पूरा 110% मेहनत लगानी है। अभी मैं ये नहीं बोल रही आप लोगों के सिर्फ दुआ करना है, मैं मेहनत नहीं करती थी, मैं इतना पढ़ती थी ना, और मेरे पढ़ने का वे बहुत डिफरेंट था। मैं आप लोगों को हाउ टू स्टडी में जरूर दिखाऊंगी कि आपके माइंड को कैसा शार्प करना है, पढ़ना कैसे है। अभी नेक्स्ट सेशन रमजान के बाद मैं इस पर ही लूंगी, ठीक है, कि पढ़ना कैसे। अभी अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप अपनी वो वाली तालीम को अफेक्ट होने मत दो। अभी आपकी ऐसी एज चल रही है, देखो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, ये सोचते कि अरे थोड़ी देर मोबाइल लेने दो, तो उसको समझाओ कि ये ऐसी स्किल्स हैं बेटे जिससे तुमको आगे की लाइफ में बहुत, देखो मैंने पहले इंग्लिश सीखा, जो भी सीखना है मैंने सीखा, ठीक है, यही चीजों की वजह से मैं आज डिजिटल स्किल सीख पा रही हूँ ना। तो बच्चों को दोनों दोनों इल्म की इंपॉर्टेंस बताओ, डिजिटल स्किल्स की भी, प्लस ये सब्जेक्ट्स स्कूल की भी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट इतना मत बताओ स्कूल की इंपॉर्टेंट कि स्कूल ही सब कुछ है, नहीं। आज के जमाने अभी है ना, अगर मुझे अगर पूछो मेरे बच्चों को मैं कैसा, मेरे जैसा रट्टू तोता नहीं बनाने वाली हूँ मैं। मेरे बच्चों को एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली हूँ मैं। स्कूल में जाके मतलब जस्ट रट्टा 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 मार के ना पास किया जा रहा है, नो, ऐसी वाली तालीम नहीं देना है अपने बच्चे को। अपने बच्चे को ना एकदम प्रैक्टिकल वाली चीज है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, अभी अभी आप लोग देखो, क्या नाम है उसका, रेहान नेवी, रेहान नेवी बोल के डाल के देखो आप लोग, इस पे एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, ठीक है, इंजीनियर है वो, ठीक, वो क्यों आ रहा है, उसकी सैलरी है ना, मैं सच बता रही हूँ, 5 लाख तो भी होगी। अभी मैं हो सकता मैं कम ही बोलूं जिसका उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट फिर भी बंदा डिजिटल ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि डिजिटल ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा पैसा देती है। क्योंकि है ना, हम घर में बैठ के कोने, वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंच पाते हैं। अभी मेरे पास जो सेलिंग हो रही है ना रीसेलिंग चैनल में, हम इंडिया के कोने कोने तक पहुंच गए हैं। क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ मैं उर्दू मतलब क्या बोलते हैं, अपना एजुकेशन प्लस डिजिटल स्किल्स लर्न करने की वजह। अगर मैं चाहती, मैं एक टीचर थी, मैं अगर चाहती तो क्या बोलते, मैं उर्दू सिखाना स्टार्ट करती थी, इंग्लिश या फिर अरबिक, जो मैंने पढ़ा है अपने स्कूल लाइफ में, वो वाला स्टार्ट कर सकती थी। बट मैंने स्टार्ट नहीं किया। क्यों स्टार्ट नहीं किया? मुझे पता है कि इससे ज्यादा वैल्यू इन चीजों की है, अगर मैं इन चीजों को सिखाऊंगी तो लोग इन मतलब आ, तब का तभी पैसा कमाएंगे, इंस्टेंट पैसा कमा सकेंगे, और कमा रहे हैं लोग, ठीक है। तो यही सारी चीजें अपने को इस पे वर्क करना है। 1 घंटा सेशन हो गया, अभी आप लोग बताओ सेशन कैसा लगा, और आप लोगों को जो भी चीजें मैं बताई हूँ कितना क्लियर है। मैम मुझे आईडीपी ज्वाइन किए हुए 4 मंथ हो गया, और आपका सब सेशन अटेंड कर रही हूँ, अभी तक अर्निंग नहीं हुई, और ईदी कार्ड्स भी बनाए हैं, क्या करूँ? ये देखो, ईदी कार्ड्स अभी अट्रैक्टिव बनाओ, माइंडसेट सही रखो, ट्रेनिंग्स को देखो, अर्निंग पे ज्यादा जल्दी फोकस नहीं करो,
क्या बोलते, बहुत सारे लोग है ना, जैसे ही सेशन स्टार्ट करते, जैसे ही कोई भी कंपनी को ज्वाइन करते, बस अर्निंग हो जाए। अभी है ना, अभी मैं बता रही हूँ, जो ईदी कार्ड्स बनाए और जिसकी अर्निंग नहीं हुई, उसका रीजन ये हो सकता कि उन्होंने यही अपनी जर्नी ईदी कार्ड से ही स्टार्ट की। अपनी जर्नी ईदी कार्ड से देखो, अगर सपोज कोई आपके पहचान में कोई बंदा है, ठीक है, आपके पहचान में कोई बंदा है और वो सडनली आके ईदी कार्ड्स डाल रहा है, तो ये वाली चीज ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेगी। पहले आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि क्या बोलते, अपना पहले बेसिक टू पूरा प्रो वेस्ट जर्नी दिखाना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप पर। अगर मेरे पास मेरी ऑडियंस मेरे पास आती है तो क्यों आती है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी को पूरा जीरो से लेकर, मेरा एक छोटा पोस्टर से लेकर वो लोग बड़े पोस्टर तक भी देखे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते, ये सारी चीजें अपने को करना है। और अर्निंग की जल्दी मत करो, अर्निंग की जल्दी मत करो, पहले लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करो। ट्रस्ट बिल्ड करोगे ना, बहुत पैसा आएगा, और ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा, हमको यकीन नहीं होगा कि सच में, सच में। तो यहाँ पे है ना, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, आपके माँ बाप कितना भी कमाते हो, आपको अपनी पॉकेट मनी खुद से बनाना है। कैसे बनाना है, स्किल सीख के। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका माइंड बिजी रहेगा, और हम तन्हाई के गुनाहों से, या जो भी गुनाह कर रहे थे, वो गुनाहों से बचने के लिए आसान होगा। ठीक है, बस यही है, स्क्रॉलिंग को हटाने की हैबिट, स्किल्स को सीखना। जो टाइम जहाँ पे जा रहा है ना, उस टाइम को लिख के रखो कि मैं ये टाइम वेस्ट करता हूँ, करती हूँ। मैं यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम में मेरा टाइम इतना जाता है, मेरा इतना, जहां जहां पे भी आपका टाइम वेस्ट होता है ना, सारा लिख के रखो, और उसको उसके सामने लिखो कि ये वाले टाइम में मुझे ये स्किल सीखनी है, ये वाले टाइम में मुझे ये स्किल सीखनी है, ये सारी चीजें। गुलनाज मैम, शोहर मना करते हैं तो वो वाली चीज मत करो डियर, जो आपके हस्बैंड मना कर रहे हैं, ठीक है। शोहर मना करते हैं कि ये सब करने का, मैंने ईदी कार्ड भी बनाए हूँ, मैंने अपने शोहर को कहा कि जाए आप इसका प्रिंट निकाल, तो डियर नहीं करो। सिंपल सी चीज के अपने हस्बैंड को बोलना है कि जाओ, मुझे करना है, ये करना है, नहीं। मैं बहुत सारे गर्ल्स को यही बोल रही हूँ कि अपने फैमिली के अगेंस्ट में मत जाओ ये सारी चीजें करने के लिए। जिसके तो जिसके जैसे कि आपने कहा था, अपने कांटेक्ट तो शो करो, स्टेटस, वहां से रिजल्ट मिलता, बट टू बी फ्रैंक, मेरे जो कांटेक्ट लिस्ट है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं देते, और ये फ्रेंड्स फैमिली है, इसलिए मैं उनको हाइड करती हूँ। डियर देखो, सेम चीज आप जैसे बोल रहे हो ना, सेम चीज उस्मा मैम ने कहा, सेम चीज। मैम ने ये बोला कि मैम क्या ही रखूं, ऐसे ही बेजार होके, मैम क्या रखूं, रिश्तेदार और यही लोग है क्या। उनके तरफ से 17 कार्ड्स का ऑर्डर आया, वही रिश्तेदार की तरफ से, जो वो समझ रहे थे कि क्या ही रखूं, ये बेकार लोग हैं। और मैं बताऊं, मेरे पास एनरोलमेंट एक ऐसी लेडी का हुआ, जो जिसको मैंने हाइड कर रखा था। तो ऐसा मत सोचो, खुद से क्यों लगाते हो अंदाजे। और आपकी कंटिन्यूअस जर्नी जब आप देखने, नेगेटिविटी, 1% नेगेटिविटी भी नहीं लाना है अपनी लाइफ में, नहीं होगा वाली चीज नहीं लाना। कंसिस्टेंसी, 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 इतनी कंसिस्टेंसी के थक जाए कंसिस्टेंसी भी हमारी, और हमें रिजल्ट दे दे। और ये होता है और हुआ है मेरे और मेरे टीममेट्स के साथ। जो चीज मैं सच बता रही हूँ ना, अगर आप आज मेरे चैनल पर कई हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स बॉयज अर्निंग कर रहे हैं अगर, तो इसका रीजन एक ही है कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी डेंजर चीज है। डिजिटल वर्क ही करने से मना करते हैं, आईडीपी को भी, तो नहीं करो डिया। देखो, आपका रिलेशन पहले इंपॉर्टेंट है, और ना आप है ना, छुपके छुपके से देखो, अभी जो भी यहाँ पे अगर ऐसा बैठा हुआ है, बैठी हुई है मदर, तो उसको मैं यही बोलूंगी कि बहुत सारे, अभी देखो, आपको ड्रामास देखने से या फिर कुछ देख रहे हैं तो मना नहीं करेंगे, मतलब कुछ बोलेंगे नहीं, चलो टाइम पास कर रही, करने दो। बट अगर आप वही कोई डिजिटल स्किल सीखने जाओ, आपको रोकेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके अंदर भी समझ है इतनी कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमें ना, एक सच सच बता रही हूँ एक चीज में,
हमारे हस्बैंड्स के सामने हमारा एक इमेज होता है, और वो इमेज कहीं ना कहीं खराब अगर हो जाता है ना, तो वहीं से ना शुरू होता है। हमने उन अपनी लाइफ में अपने अजिया, आपको नहीं बोल रही मैं ये चीज पर्टिकुलर, आपकी लाइफ डिफरेंट होगी मे बी, ठीक है, मैं ना यूजुअली बता रही हूँ। अगर किसी के हस्बैंड नहीं मान रहे या फिर कुछ भी हो रही चीजें, तो ये रीजन हो सकता कि हमने कहीं ना कहीं अपना इमेज उनके सामने खराब कर रखा है। कहीं ना कहीं कभी तो भी कुछ ऐसी चीज हमारी लाइफ में हमेशा रहती जिससे हमारा थोड़ा बहुत 1% भी हमारा इमेज खराब हो चुका होता है ना, तो तब हमें ना सुनने को मिलती है। अभी है ना, मेरा मेरा माहौल बताऊं आप लोगों को, मेरा माहौल ऐसा माहौल है, चाहे मेरे ननियाल ले लो चाहे ददियाल ले लो, ऐसा माहौल है, हमारे हस्बैंड का घर हो, किसी का भी कोई भी फैमिली का घर हो, ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं, बिल्कुल भी। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दी, क्योंकि वो मुझे जानता है कि मैं कैसी हूँ, मैं कहाँ तक क्या कर सकती हूँ। समझ मतलब, सोसाइटी वाले अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो हैंडल कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके सामने वैसा इमेज बना रखा है। देखो मतलब, हाँ डिया, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे कि मैम हमने ईडी कार्ड सेल करे, बहुत सारे लोगों के। तो कंटिन्यू डालते रहो एंड शो करते रहो स्टेटस, सबको शो करना है, सबको, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल ले दो। और रिश्तेदारों की या फिर आपके मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसी आदत होती कि हमको कमतर देखने दो थोड़े दिन के लिए, उसके बाद आपकी पोजीशन ऐसी बढ़ जाएगी ना, उनसे आगे आप निकल जाओगे। अभी देखो, मैं ना एक चीज बोलती थी मेरी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड आमिना ने क्या बोलते, अपना कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं उसको हमेशा ये बोलती थी कि कंपनी को ज्वाइन कर ले, और तेरी सेल बहुत अच्छी निकलेगी, तेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा, आईडीपी को ज्वाइन कर ले। उसने आईडीपी को ज्वाइन किया, मतलब वो अपने फैमिली में बिजी हो गई, उसके अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वो फैमिली में बिजी होने की वजह से आगे कर नहीं पा रही। बट मैंने उसी के सामने अपने सेलिंग वाले प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया। वो अपने खुद, उसका कपड़ों का बिजनेस है, उसने उसी के सामने मैंने अपने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, और मैं पूरा इंडिया नेशन वाइड काम कर रही हूँ। ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ माई कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क और डिजिटल स्किल सीखने की वजह से। बस मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि अपने घरों को मत उजाड़ो। अगर कोई हस्बैंड या फिर कोई माँ बाप या भाई आप लोगों को मना कर रहे हैं ना, तो छुपके डिजिटल स्किल सीखते रहो, उसको बाद में इम्प्लीमेंट करना, वक्त आने पर उनके भी माइंडसेट बन जाएंगे। समझ रहे हो ना? हमने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ नहीं किया होता, यही रीजन होता है कि जिसकी वजह से ना हमें रिजेक्शन मिलते हैं अपने घर वालों की तरफ से। कोई घर वाले ना, आप करते जब तारीफ नहीं करेंगे, पीठ नहीं थपथपाएंगे, उल्टा आपको डिग्रेड करके नीचे गिरा देंगे। कोई हर हर एक के घर वालों का ऐसे ही रहता। तो दी प्रिंट आउट निकालने कैसे बोलना चाहिए शॉप वाले को। दिया देखो, ये वाली चीज है ना, मैं वो वाले सेशन में बताई हूँ, एंड में जरूर देखना वो वाले सेशन को, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो आप लोग बताओ। ये सेशन अपने इसके बाद होगा डियर, रमजान के बाद, स्टिकर वाला। और मैं उसके भी बहुत जरिए बताऊंगी कि कैसे अर्निंग करनी है, बहुत जरिए, और मैं खुद करूंगी वो सारी चीजों को, उसके बाद आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी आप लोग बताओ, अभी कोई डाउट है? दी प्रिंट आउट निकालने कैसे बोलना चाहिए शॉप वाले को, सेशन देखिए दिया, जो मेरा हाउ टू सेल में बताई हूँ मैं एंड में। ठीक है, अभी मुझे जल्दी जल्दी बताओ कोई डाउट है तो, या फिर आज जो भी बोला गया उसमें अगर डाउट है तो आप लोग को जरूर कमेंट सेक्शन में, जो भी मैं रिकॉर्डिंग वाला वीडियो भेजूंगी उसमें जरूर पूछना। और हम नेक्स्ट सेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए ना, हाँ, भेज दो दी। ओके ओके दिया, ठीक है, मैं ये भी रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, हाउ टू सेल वाला भी भेजती हूँ। बस मेरी एक ही एंड में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ, दिन रात भी मेरी यही फिक्र है कि अल्लाह हम सबको आखिरत की फिक्र करने वाला बना। दुनिया को कमाने के साथ साथ हम आखिरत की फिक्र करें,
ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ आखिरत की फिक्र करना है, दुनिया गुजारते हुए हमें आखिरत की फिक्र करना है। और है ना, इतना मत डूब जाना है अपने को अपने दुनिया में कि हमें अल्लाह भूल जाए। हमको अल्लाह को कंटिन्यूअसली याद रखना है, चलते बढ़ते उठते फिरते, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हाँ, बार बार अल्लाह को पढ़ना है। ये इससे क्या होगा, मतलब अल्लाह है ना हमारे माइंड को, मतलब हमारे ब्रेन हो जाओ या फिर हमारा दिल हो जाओ, अल्लाह के अल्लाह को याद करते रहेगा। उठते बैठते चलते फिरते, अल्लाह तेरा जिक्र कर रही हूँ मुझे दुनिया में रोशन कर दे। मैं इसलिए रोशन नहीं होना चाहती कि मैं नाम कमाऊं, मेरे पेरेंट्स का मुझे नाम रोशन करना है, मुझे उम्मत की खिदमत करना है। देखो, अगर एक भी बच्चा मेरी ये वाली चीजों को पर अमल करेगा, तो जस्ट इमेजिन, जब तक वो अमल करता रहेगा, वो अमल करेगा, उसकी आने वाली औलाद अमल करेगी, उसके आने वाली औलाद अमल करेगी, तो मुझे एक सदका जारिया बनता रहेगा। तो ये मत सोचो कि अभी इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, बस मेरा एक ही मकसद है कि हमारी नौजवान नस्ल जो मतलब बहुत बिगड़ती जा रही है, वो सुधरे। और ना ही सिर्फ अपने आखिरत के लिए, बल्कि अपनी दुनिया को भी प्रिपेयर करे। क्योंकि ना हम यही रीजन है अपने तन्हाइयों को नहीं पाक रखने का, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर खराब होते जा रहे हैं। हमारा प्रेजेंट के साथ साथ हम अपने फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं। बस मेन रीजन पे फोकस करना है, तन्हाइयों के गुनाहों से बचना है। ये एक ऐसी जड़ है जो हम लोगों को न दुनिया का रख रही, न दीन को रख रही। हम कहीं के नहीं रह जा रहे, सिर्फ बिस्तर के हो रहे। प्लीज बिस्तर पे ना लेटे जब तक कि आप थक ना जाओ। अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि हम गुनाह में पड़ जा रहे, स्क्रॉलिंग करते करते, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझे नहीं करना है अल्लाह, मुझे नहीं करना है, मुझे इससे बचना है अल्लाह, उठ जाओ, उठ के बैठ जाओ और पानी पी लो। ठीक है, ये वाली चीज हमें करना है। हम कहीं कैसे भी इन चीजों से बचेंगे, और जरूर जरूर हम दुनिया में मतलब नाम कमाएंगे। जो चीजें मेरे साथ हो रही है, मैं कर रही हूँ, वही सारी चीजें आप लोगों को सिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे भी परफेक्ट होंगे यहाँ पर, बट मुझे जितना आता है ना, मैं बस उतना बता रही हूँ। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है और अल्लाह से भी यही दुआ है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा और जो भी पेरेंट बैठे हुए हैं, उनके हर बच्चे दुनिया में भी खूब नाम रोशन करें और उनको आखिरत को लेके चलने वाले बने। ठीक है, चलिए अब हम सेशन को एंड करेंगे। दुआओं में जरूर याद रखिए। ठीक है, आमीन आमीन दिया। आप लोगों की दुआओं से ना बहुत कुछ हो रहा है, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए अब हम सेशन को एंड करते हैं, और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगी।